हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका मार्केटिंग रिसर्च का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वे मेथड है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे का आज हम मीनिंग करेंगे, इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या कहता है, अंडर दिस ऑनलाइन सर्वे इज कंडक्टेड, कि इसके अंतर्गत यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वे है इसके अंडर कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है, आपका ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया जाता है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट अ लॉट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे में अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी सूचनाएं हैं, उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, रैपिडली यानी कि तीव्रता से, जितनी फास्टली हो सके आप इसमें क्या है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इंटरनेट मेथड आर यूज्ड इन मार्केटिंग रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यूज, कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वे है वो आपका एक इंटरनेट मेथड है। ठीक है। और ऐसा इंटरनेट मेथड है जिसको ऑनलाइन इंटरव्यू की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च में। कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे है, आपका जो इंटरनेट जो ऑनलाइन जो सर्वे है उसको आप किस पर्पज से, आपके मार्केटिंग रिसर्च के रिलेटेड आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ऑनलाइन इंटरव्यू को कंडक्ट करते हो, ऑनलाइन सर्वे को आप क्या करते हो, कंडक्ट करते हो। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे रिलेटेड, जैसे आपकी कोई भी सब्जेक्ट लगा लीजिए, अगर आपकी कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इंटरनेट का यूज करते हो, ऑनलाइन सर्वे आप करने लग जाते हो, आप ऑनलाइन सारा कुछ ढूंढना शुरू कर देते हो। ठीक है। तो सेम ऐसे ही मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च में आप जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप कलेक्ट तो करते हो, लेकिन कैसे कलेक्ट करते हो, वो आप ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हो। वो आपका फेस टू फेस हो सकता है, ईमेल मेथड के जरिए हो सकता है, या जो आपके गूगल पेजेस वगैरह होते हैं वहां पे आप क्वेश्चनियर पुट करके वैसे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो, आप ऑनलाइन इंटरव्यू उनका ले सकते हो और वहां से आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जो कि आपके जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे का टॉपिक था। उसके बाद इसका टाइप्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे के टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्वे के, मेथड कह लीजिए। फर्स्ट क्या कहता है, ईमेल सर्वे। ईमेल, जैसे कि नाम से ही पता चला, ईमेल, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें क्या है, इसमें आप एक मेल भेजते हो, ऑनलाइन आप मेल भेजते हो। इसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, ईमेल का, जीमेल का अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप क्या करते हो, ईमेल भेजते हो, क्वेश्चन पुट करते हो, क्वेश्चनेयर उसमें पुट करते हो, और उस क्वेश्चनेयर को आप जितने भी आपके रिस्पोंडेंट होते हैं, जो भी मतलब कि आपके मार्केटिंग रिसर्च से जुड़े हैं ऑनलाइन सर्वे के लिए, उनके पास आप मेल भेज देते हो। और इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सबका अपना अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, उस ईमेल एड्रेस के जरिए आप क्या करते हो, मेल को सेंड करते हो, ताकि आपकी जो ईमेल एड्रेस जो होता है वो इसलिए होता है ताकि जो राइट पर्सन है उसको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो उस तक आपकी क्वेश्चनियर पहुंच सके। ठीक है। तो वो आपका अलग से ईमेल एड्रेस होता है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ईमेल के जरिए क्या करते हो, सर्वे करते हो। ईमेल में एक आप अलग से नोट पुट कर देते हो जिसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, और क्वेश्चनियर का एक पेज उनको दे देते हो जिसपे सारी क्वेश्चनिंग लिखी होती है। उनको बस उन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है और अपने व्यूज उनके ऊपर देने होते हैं। तो इस प्रकार से आप ईमेल के जरिए क्या करते हो, सर्वे करते हो। उसके बाद क्या कहता है, इंटरनेट वेब सर्वे। इंटरनेट वेब सर्वे में आप क्या करते हो, इसमें आप एक वेब क्रिएट करते हो। ठीक है। और इसमें आप जो है वो आपका HTML होता है और आपका TTML होता है।
टेक्स्ट टाइपर लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके जरिए आप क्या करते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, गूगल फॉर्म जिसे हम कह देते हैं, गूगल पेज बनाते हो, वहां पे आप क्वेश्चनियर पुट करते हो, और जो भी आपके सिलेक्टेड जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन रिस्पोंडेंट को आप वो गूगल फॉर्म भेजते हो, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पुट किए होते हैं वो रिस्पोंडेंट उन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, सबमिशन कर देते हैं। तो वहां से आप क्या है, वेब के जरिए यानी कि वेबसाइट के जरिए आप क्या करते हो, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड। तो ये आपका मेथड्स थे इलेक्ट्रॉनिक सर्वे के। नेक्स्ट उसके एडवांटेजेस आती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वे जो है वो किस प्रकार से हेल्पफुल है, क्या इसके एडवांटेजेस हो सकती हैं, मेरिट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहता है, लो कॉस्ट टाइम, कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे होता है इसके अंदर जो टाइम कॉस्ट होती है वो लो होती है, ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा काम इंटरनेट के जरिए होता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग की संभावना नहीं रहती। मान लीजिए अगर आप क्या है, आपने कोई ईमेल किसी को भेजनी है, जैसे आजकल आप व्हाट्सएप पे अगर किसी को मैसेज भेजते हो तो 1 मिनट भी नहीं लगता कि मैसेज चला जाए, ठीक है। गेल पड़ी वो सेंड हो जाता है, गेल पड़ी बंदा उसको देख भी लेता है सामने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कम टाइम कंज्यूम होता है, इतना टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होता। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी है, आप उसमें जब चाहे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे में आप जब चाहे चेंज कर सकते हो, कुछ भी उसमें आप चेंज कर सकते हो। जैसे आजकल तो जो व्हाट्सएप है उसमें भी फीचर आ रहा है एडिटिंग का। मान लीजिए आपसे कोई मैसेज अगर सेंड हो जाता है, अगर वो गलत सेंड हो जाता है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वे होता है वो आपका क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। मान लीजिए यार ईमेल में आपके कुछ गड़बड़ है तो आप एडिटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इजी सैम्पलिंग। इसमें जो आप सैम्पलिंग है वो इजीली यानी कि रैंडमली कर सकते हो, आसानी से आप जो रिस्पोंडेंट है उनका सिलेक्शन आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, लो कॉस्ट, कि जो आपकी ईमेल जो सर्वे होता है, जो आपका वेब पेज का जो सर्वे होता है उसके अंदर आपकी लो कॉस्ट आती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप पर्सनल इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू में आपको फेस टू फेस सबसे मिलना पड़ेगा, टाइम भी खर्च होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर हॉल बुक करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेम ही मेल सर्वे में होता है। मेल सर्वे में आपका क्या होता है, मेल सर्वे में आपको बाय पोस्ट अगर भेजनी है, डाक के द्वारा आपको भेजनी है, तो आपको बाय पोस्ट भेजने के लिए जो आपको कुरियर करना है उसके ऊपर आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास इंटरनेट का खर्चा होता है, उसके अलावा आपके पास कोई कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए इसको लो कॉस्ट माना गया है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इंटरेक्टिव, पारस्परिकता। इसके अंदर जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वे होता है इसके अंदर क्या होती है, इंटरेक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इजीली क्या है, आपका रिसर्चर के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। और कंप्लीशन क्या कहता है, कंप्लीशन में क्या है, जैसे आपका वेब सर्वे है, वेब सर्वे में आप क्या करते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, उसमें आप क्वेश्चनिंग पुट करते हो, तो क्वेश्चन पुट करने के बाद लास्ट में आप सबमिशन का ऑप्शन देते हो, ठीक है, जिससे कि उसके जो एंडिंग है, जो कंप्लीशन है वो इजी हो जाता है। मीन्स उसने सबमिशन कर लिया, इधर से आपने क्वेश्चन पुट किए थे, उसने आंसर दिए, सबमिशन कर लिया, और देर की गेल आपको क्या, तभी के तभी आपको क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कंप्लीशन भी आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेजेस, कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे होता है उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट आता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईमेल। ईमेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको गलत ईमेल एड्रेस दे दिया गया, ठीक है, या जो आपका इंटरनेट है वो आपका सही से नहीं चल रहा है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ईमेल में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर। ईमेल जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल है वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप क्या करते हो, मेल सेंड करते हो। कई बार क्या होता है वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उस केस में आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक सर्वे में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्वालिटी ऑफ डाटा, कि मान लीजिए आपने क्या है इलेक्ट्रॉनिक वे में आपने मेल किसी को की है, ठीक है,
अब आपको आपने तो ईमेल एड्रेस सही भरा है, आपने उसी ईमेल एड्रेस पे मेल भेजी है जो आपके पास अवेलेबल था। अब ये तो नहीं पता कि वो ईमेल एड्रेस कौन चला रहा है, किसके पास है, ठीक है। मान लीजिए अगर उसके पास है भी तो आपको ये थोड़ी पता है कि जो उसने आंसर पुट किए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो ये भी आपका कई बार आ जाता है, कई बार फेक जो डाटा है उसका फियर बना रहता है, डर बना रहता है। डाटा आप कह नहीं सकते कि एक्यूरेट है या ट्रू है। तो इसमें आपके पास पुअर क्वालिटी का जो डाटा है वो भी अवेलेबल हो सकता है, इसलिए इसको डिसएडवांटेज माना गया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट, मान लीजिए अगर आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो, आपके सामने कोई बैठा है तो उसमें आपको साथ के साथ क्या मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन ईमेल जो सर्वे है, आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वे है, इसमें आप साथ के साथ रिस्पॉन्स पाने की आप एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हो, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपका रिस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार वो क्या है, कुछ मेल्स ऐसी होती हैं वो उनको देखता ही नहीं है, वो ऐसे ही बस आगे जाने आते जाने, ठीक है, वो उन ईमेल्स को देखता ही नहीं है, जिससे कि आपको रिस्पॉन्स इतना खास नहीं मिल पाता। कुछ का इंटरेस्ट ही नहीं होता, कुछ तो मेल ही नहीं खोल के देखते कि उनके ईमेल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे है उसमें रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बाइस्ड सैंपल सिलेक्शन। कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे है इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर सकते हो, आपने सारे जो डाटा है वो आपने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसको कौन सा सैंपल सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपकी जो पक्षपात की जो संभावना है, बाइस्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कई बार रिसर्च आपका क्या कर सकता है, पार्शियलिटी कर सकता है। उसके बाद 6 पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव। आप क्या है, जो रिसर्चर है वो रिप्रेजेंटेशन में यानी कि जो प्रतिनिधित्व है उसमें भी वो क्या कर सकता है, कई बार पार्शियलिटी दिखा जाता है, जिस कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्वे की क्या माना गया है, एक डिसएडवांटेज माना गया है। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्वे का टॉपिक था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वे का मीनिंग किया है, उसके टाइप्स किए हैं, देन उसकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, for more videos please like, share and subscribe my YouTube channel.